भारत देश के किसी कोने में एक हरिपुर नाम का एक गांव था। गांव में हर कोई राजेश को उसकी कंजूसी स्वभाव के लिए जानता था। राजेश, जिसे लोग प्यार से कंजूस बापू भी कहते थे, राजेश अपने परिवार के प्रति बेहद कठोर था। उसकी पत्नी सुनीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। राजेश को बचपन से ही धन बचाने की आदत थी। यह आदत उम्र के साथ बढ़ती चली गई। शादी के बाद सुनीता को लगा था कि शायद राजेश समय के साथ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह घर के हर छोटे बड़े खर्चे पर रोक लगाने की कोशिश करता। राजेश के पास एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उसकी दुकान पर रामू काम करता था। जब राजेश की दुकान पर ग्राहक आता तो वो उससे गुस्से से बात करता। राजेश की आदत थी कि वह छोटी से छोटी चीज पर पैसा बचाने की कोशिश करता था। अगर घर में कुछ टूट जाता तो वह उसे तुरंत बदलने के बजाय महीना तक ठीक करने का बहाना करता। मोहन जब स्कूल जाने की उम्र का हुआ तो उसने राजेश से एक नई किताब की मांग की। राजेश ने कहा, पुरानी किताबों में क्या बुराई है? किताबें तो ज्ञान देती हैं, उनकी हालत क्या? देखनी राजेश की पत्नी सुनीता और उसका बेटा मोहन उसकी इस आदत से परेशान थे। एक दिन मोहन अपनी माँ को बोलता है, माँ, हम क्यों इतने गरीब हैं? पिताजी के पास तो इतना पैसा है, फिर भी हम दूसरों की तरह अच्छी चीज क्यों नहीं खरीद सकते? सुनीता कुछ समय बाद, बेटा, तुम्हारे पिताजी का स्वभाव ऐसा ही है। वह सोचते हैं कि पैसा बचाना सबसे जरूरी काम है। एक दिन राजेश की दुकान पर एक आता है और बोलता है कि मुझे 1 किलो चावल दे दो, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं बाद में दे दूंगा। राजेश उसकी बात सुनकर बोलना, चावल भी बाद में ले जाना। ग्राहक बोला, मुझे अभी जरूरत है, मैं आपके घर के पास ही रहता हूं, मैं पैसे आपको दे दूंगा। लेकिन राजेश ने उसकी बात सुनकर मना कर दिया। ग्राहक निराश होकर चला जाता है। राजेश किसी की भी मदद नहीं करता था। गांव में दूसरी कोई दुकान नहीं थी, इसी कारण लोग सामान लेने के लिए राजेश के पास ही आते थे। राजेश की कंजूसी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उसने खाने पर भी कंजूसी करने लगा। बाजार से सस्ती सब्जी लाता था और घर में सबको कम खाने के लिए बोलता था। कुछ दिनों बाद राजेश ने रसोई पर भी ताला लगा दिया। राजेश सुबह उठता और थोड़ा थोड़ा सामान, राशन अपनी पत्नी सुनीता को देता। फिर सुनीता खाना बनाती। खाना बनाने के बाद राजेश रसोई में फिर से ताला लगा देता और खाना खाकर दुकान चला जाता है। राजेश रास्ते में चल ही रहा था, लोग उसे देखकर बातें कर रहे थे। राजेश कुछ समय बाद दुकान पर पहुंच जाता है। आज राजेश की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। कुछ समय बाद सुबह से शाम हो जाती है। अब तक राजेश की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। राजेश यह देखकर बहुत दुखी होता है। राजेश घर चला जाता है। राजेश एक दिन दुकान से जल्दी घर आ जाता है तो उसे अपने घर पर कुछ मेहमान दिखाई देते हैं। राजेश उन्हें देखकर घबरा जाता है और उसे चिंता होती है कि अब कौन आ गया। उसे लगने लगा कि अब खर्च करना पड़ेगा। राजेश खर्चे से बहुत डरता था। राजेश अंदर चला जाता है और उनसे मिलता है। राजेश नाश्ता लाने के लिए बोलता है और जब तक राजेश उनसे बातें करता है और थोड़ी देर बाद सुनीता नाश्ता ले आती है। कुछ समय बाद वह बातें करते हैं, फिर चले जाते हैं। राजेश रामू से बोलता है कि यह नाश्ता वापस रख दो, फिर बाद में काम आएगा। राजेश के घर जब कोई मेहमान आता तो वह वापस उसी बासी और खराब नाश्ते को लाने को बोलता। राजेश हर पल खर्चे से बचने की कोशिश करता। एक दिन अचानक से मोहन की तबीयत खराब हो जाती है। कुछ समय बाद सुनीता डॉक्टर को कॉल करके घर बुला लेती है। थोड़ी देर बाद राजेश भी दुकान से आ जाता है। राजेश डॉक्टर को देखकर सोचता है, अब क्या हो गया? राजेश कमरे के अंदर चला जाता है और सुनीता से पूछता है कि क्या हुआ। सुनीता बोलती है, अचानक मोहन को चक्कर आ गया और अब तेज बुखार भी है। राजेश को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने कंजूसी पर गर्व महसूस करता था। डॉक्टर मोहन को देखकर राजेश को दवाई लाने के लिए बोल देता है। जब डॉक्टर ने राजेश से अपनी फीस मांगी तो राजेश ना चाहते हुए भी उसे उसकी फीस दे देता है। राजेश दवाइयां लेने चला जाता है। राजेश जब दवाई लेता तो उसमें से जो सबसे महंगी दवाई होती है उनको वह नहीं लेता। उसे यह पैसा की बर्बादी लगती थी। अब राजेश कुछ दवाइयां लेकर घर आ जाता है और मोहन को दवाई देता है। कुछ दिनों बाद मोहन की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। अब मोहन को अस्पताल में इलाज किया जाता है। जब डॉक्टर ने मोहन की दवाइयां देखी तो डॉक्टर को पता चला कि इनमें कुछ दवाइयां कम थीं, इसलिए मोहन की हालत ऐसी है। राजेश डॉक्टर और अपनी पत्नी सुनीता को सब कुछ बता देता है। आज राजेश के कंजूसी के कारण उसका बेटा हमेशा हमेशा के लिए चला जाता।
राजेश को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। राजेश ने अपनी आदतें बदलने का फैसला किया।